बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम। आज मैं वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद के सीनियर अखबार नवीस, महक्कक, तारीखदान और कॉलम नगार सजाद अजहर की किताब रावल राज पर तबसरा करना चाहता हूँ। ये रावलपिंडी इस्लामाबाद की तारीख, तहजीब और असातीर है। ये अपने लिहाज से एक मुनफरिद किताब है जो 4-5 साल की सजाद अजहर की मेहनत के बाद मनसा शहूद पर आई है। मैं सजाद अजहर को पिछले 3 दहाइयों से जानता हूँ, जब वो पहली बार रावलपिंडी इस्लामाबाद प्रेस क्लब के रुकन मेरे दस्तों से बने। फिर ये रोजगार की तलाश में कभी अमेरिका, कभी बरतानिया, न जाने कहाँ कहाँ घूमते रहे, लेकिन उनके अंदर एक खोजी साबी था। वो ऐसी तहरीरों पर यकीन रखते थे कि जो लोगों के लिए एक नई चीज हो। तो वो जहां जाते को आम नॉर्मल किस्म की कोई तहकीक नहीं करते, खबर नहीं देते, बल्कि वो जो कोई चीज बताते हैं तो एक पूरी तारीख होती है। एक लिहाज से वो उनको कहा जाएगा वो तारीख दान भी हैं। उनकी तारीख दानी से आप इख्तलाफ तो कर सकते हैं, आप उनकी तहकीक कोई बात से इख्तलाफ तो कर सकते हैं, लेकिन उनकी दयानतदारी पर कोई शक नहीं कर सकता। वो बहुत अरसे से ये काम कर रहे हैं। उन्होंने रावलपिंडी पे कई किताबें लिखी हैं, बड़े बड़े अदीबों ने, लेकिन वो सतही हद तक थी। उनमें अजीज मलिक साहब इस शहर के बहुत बड़े अदीब और दानश्वर हैं, लेकिन वो सिर्फ पिंडी की मालूमात की हद तक है। लेकिन ये जो किताब इन्होंने लिखी है रावल राज, इन्होंने बहुत ही आप कह सकते हैं कि गहराई तक गए। इन्होंने साफी तो थे ही, शायराना मजाज भी रखते हैं और थोड़ा सा बागियाना सोच भी है। अल्लाह के फजल करम से वो बाज़ औक़ात उनकी तहरीरों में बागियाना ख्यालात भी नजर आते हैं। लेकिन बहरहाल उन्होंने पोठवार और इसके गिरदो नवा की जो तारीख है उसको इस तरह इस किताब में परो दिया उन्होंने कि आपने अगर कोई रावलपिंडी के बारे में कुछ पता करना तो आपको कहीं भी कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप इस किताब का मुताला करें तो आप समझेंगे कि आपने बहुत कुछ हासिल कर लिया। मैं ये समझता हूँ कि जिस अखबार नवीस की तहरीर नहीं है वो अखबार नवीस नहीं है। उन्होंने साबित किया है कि उनकी तहरीरों में इतनी जान है कि वो एक बड़े अदारे के साथ इसलिए मुंसलिक हैं। उसको इंडिपेंडेंट उर्दू कहते हैं, इंटरनेशनल वेबसाइट है। वहाँ हर हफ्ते ये अपनी तहरीरें भिजवाते हैं जो कि बाद में उनकी बड़ी शोहरत होती है। इसमें देखें ऐसी भी तस्वीरें लगी हुई हैं जिनमें रेलवे स्टेशन में वो जो बंगाली भी है, उर्दू भी है और इंग्लिश भी है। अब ये कहाँ से हम ढूंढें, सब खत्म हो गया। वो जो ये रेलवे स्टेशन का ये निशान है, अब पता नहीं किधर कूड़े के दान, तारीख के कूड़े दान में कहीं पड़ा होगा, लेकिन ये था, ये निशानी, ये पता लगता है कि रावलपिंडी ये थी वो चीज़। इनकी किताब में बड़ी चीज़ें हैं। 3-4 अदीबों ने इनमें लिखा। शिराज हैदर ने लिखा, सफर सैयद ने लिखा, फरख यार ने लिखा और खुद सजाद अजहर ने भी अपने बारे में बहुत कुछ लिखा। मैं तारीख को उस अंदाज में नहीं देखता जिस तरह बाज़ लोग इंसान के बनने के अमल को बंदर के ज़माने से जाके मिलाते हैं। लेकिन बहरहाल इन्होंने रावलपिंडी जहाँ तारीख की इब्तिदा हुई ये लिखा। ये फिर दरवाज़ समाज जो है इस पर बड़ा ज़बरदस्त उनका एक कॉलम है
जिसमें उन्होंने लिखा कि ये वक्त का बहरे बेकरां था, इंसान का इब्तदाई मस्कन यही कहीं था। तो ये जो मस्कन यही कहीं था, तो इसका मतलब ये था कि यहाँ इंसान ही बसते थे। अगर कोई ये कहता है कि यहाँ पर कोई बंदरों से लोग यहाँ इंसान बने हैं, तो मैं तो उसको तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं। ये इन्होंने लिखा कि रावलपिंडी का बानी बापा रावल कौन था। फिर आप देखें कि जॉन निकलसन रावलपिंडी का पहला डिप्टी कमिश्नर जिसे अवतार माना गया, उसमें लिखा। और रावलपिंडी का सर सैयद बाबा खेम सिंह बेदी थे। रावलपिंडी के फसादात पर 1926 से लेकर 2013 तक का क्या कुछ बदला। मैं ये समझता हूं कि उन्होंने रावलपिंडी के फसादात के बारे में जो लिखा है, उसमें मुमकिन है कुछ मुबालगाराई भी हो, लोग इससे इख्तलाफ भी करते हैं। वो ये कहते हैं कि वो फसादात जिन्होंने तकसीम की तारीख बदल दी, शायद ये फसादात न होते तो शायद दो मुल्क ही ना बनते। दो मुल्क बनना एक इस मुल्क का, इस बड़े सगीर का मुकद्दर था। अगर दो मुल्क ना बनते तो आज हम पाकिस्तान में इतने एक क्लास के सिटीजन ना होते। तो मैं अक्सर ये सजाद आज़ाद से कहता रहता हूं कि सजाद साहब, आप ना बड़े लिखारी होते, आप ना बड़े सहाफ़ी होते, बल्कि आप किसी हिंदू बनिए की दुकान पर झाड़ू दे रहे होते। ये मुल्क बना तो उसके तो पहले हम यहां से पहुंचे। काश लोग इस मुल्क की कदर करें। इन्होंने लिखा है कि सुजान सिंह से मलक रियाज तक उन्होंने बड़ी तफसील से, सुजान सिंह इस शहर में बहुत बड़ा सिख रहनुमा था, जिसने बड़ी बड़ी इमारत बनाई हैं, और वो उनकी महल हैं यहाँ बड़े। फिर उन्होंने लिखा, क्या खालिस्तान तहरीक के डांडे पिंडी से मिलते हैं। फिर उन्होंने रावलपिंडी का बाजार हुसन, उसमें लिखा। ये बाजार हुसन है, इसको कसाई गली भी लोग कहते हैं। जब बरतानिया ने रावलपिंडी में केमिकल हथियारों के तजर्बात किए, रावलपिंडी के पारसी कहां से आए थे और कहां चले गए। साहनी बरादरान जिनका दिल पिंडी में धड़कता है। इसी तरह उन्होंने लैंसडाउन ने इंस्टीट्यूट रावलपिंडी के अहद रफ्ता की निशानी है। रावलपिंडी में कायद आजम की क़यामगाह खतरे में है। उन्होंने वो दिल जो तकसीम की वजह से ना मिल सके, इसमें लिखा। मैं बाज़ का समझता हूँ सजाद आज़ाद साहब तो रहने वाले अटके हैं, लेकिन इनका दिल कहीं भारत के लोगों के साथ धड़कता है। ये उनकी जुदाई जो है उस पर लोग बातें करते हैं। मैं उनकी किताब की 23 तकारीब रूनवाई हो चुकी हैं, अभी तक सिलसिला जारी है। तो उस पर हमारे एक दोस्त ने कहा, परवेज़ रशीद साहब ने, कि यह हादसा हो गया। पाकिस्तान एक हादसा नहीं हुआ परवेज़ रशीद साहब, पाकिस्तान एक शऊरी तरीके से कायम हुआ। कायद आज़म ने कायम किया और जिस जमात के आप रुकन अब अहदेदार हैं। आपने रावलपिंडी का हिल स्टेशन मरी, जिसकी तारीख हजरत मरियम से मंसूब है। लाल हवेली से जुड़े गुम गश्ता किरदार आज कहाँ है। रावलपिंडी का नाबीना ठग जिसने अंग्रेजों को सर झुका दिया, और रावलपिंडी की मेम उस्तानी की अलमनाक दास्तान। ये गॉर्डन कॉलेज की तारीख लिखी उन्होंने। HMS रावलपिंडी जो हिटलर की फौज का निशाना बन गया। दिल्ली और दमयाल के राजे, तकसीम से पहले पिंडी में कौन क्या करता था। ये दमयाल के राजे पर उन्होंने राजा मसूद, राजा साजिद मेहदी की फराम करदा इतलात पर उन्होंने एक बड़ा आर्टिकल लिखा। इस्लामाबाद के बारे में उन्होंने लिखा। सफेद हनु की राजधानी मारगला की कहानी, बुद्धा की गारें, उस पर लिखा उन्होंने। जब इस्लामाबाद सिमली देवी के नाम से था, ये लिखा।
दिलचस्प नंबर यह है कि उन्होंने देवमालाई रवायतों से मंसूब मानकियाला का तारीखी स्टूपा भी देखा। किला फरवाला पोठवार के कदीम हवाला है। रवात सराय है या किला है। शक्करपड़ियां अब कहाँ हैं, उसका कहीं वजूद नजर नहीं आता। वहां पर अब मुख्तलिफ अदारे कायम हो गए, वहां चीजें लग गई, लेकिन बहरहाल उस जगह का नाम आज भी शक्करपड़ियां है। अलब लैला से मंसूब होटल शहरजाद किधर गया। इस्लामाबाद का पहला सिनेमा मेलोडी क्यों बंद हुआ। बनी गाला इमरान खान तक। लाल मस्जिद ऑपरेशन जिसने पूरे मुल्क को खून से लाल कर दिया। इस्लामाबाद की वाहिद सराय किस काल में है। ये वो बहुत से मौजूआत हैं जिन पे सजाद अजहर ने कलम उठाया, कमाल लिखा, और उसकी कोई एक वो समझे कि एक तारीख को उन्होंने अपने इस किताब में समो दिया। किसी शख्स ने अगर रावलपिंडी के बारे में कुछ मालूम करना है तो ये रावल राज, जो देश ही कह लेते कि राज लिखा हो रहा है, रावल देश इसका नाम लिखते, क्योंकि पहले भी लोगों की इस नाम से किताबें मौजूद थी। तो उन्होंने रावल राज जो लिखा है उसमें उन्होंने तारीख को सामने रखकर सारी चीजें बयान की हैं। बहुत कम लोग इतनी मेहनत करते हैं जितनी सजाद अजहर ने की है। और ये मैं चूंकि इनके किताब की जब इशात के मनाजिल तय कर रही थी तो मैं इनके साथ रोजाना मुलाकात होती थी। मुझे ऐसा लगता है जैसे मैंने पहले भी कहीं कहा है कि जब कोई खातून किसी बच्चे को जन्म देती है तो जो उस बच्चे की पैदाइश पर जो उसे खुशी होती है वो खुशी मैंने सजाद अजहर को देखी कि उनको बड़ी खुशी थी और बड़ा बरमला खुशी से लोगों में जिक्र भी करते थे कि मैंने एक किताब लिख ली और वो छप गई। अब उस किताब में उन्होंने जब जो कुछ बयान किया, आपका उससे 100% इत्तेफाक करना जरूरी नहीं है, लेकिन आप इस किताब को नजरअंदाज नहीं कर सकते। इसके अंदर जो कुछ बयान किया गया है उसे आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। वो एक तारीख का हिस्सा है। मैं क़याम पाकिस्तान के बारे में मुख्तलिफ लोगों की राय, अब 75 साल बाद लोग बड़े बड़े फलसफे झाड़ते हैं, लेकिन मैं लोगों को कहता हूं कि ये पाकिस्तान के बनने के बारे में हमारी राय वो है जो कायदे आजम की थी। उससे इख्तलाफ की गुंजाइश तो मौजूद है, लेकिन उसका प्रचार करने की अब कोई फायदा नहीं है। ये उसका प्रचार करने का मतलब यह है कि हमने गांधी के नुक्ता नजर और मौलाना अबुल कलाम आजाद के नुक्ता नजर को तस्लीम कर लिया, लेकिन ये जो सारी बातें होती हैं तारीख के हवाले से उसमें कहीं मुबालगाराई भी हो जाती है। लेकिन चूंकि तारीख में जब मुख्तलिफ लोग लिखते हैं फिर उनका कंपैरिजन आ जाता है। कंपैरिजन यही है कि पाकिस्तान में ऐसे लोगों की जरूरत है जो सच्चाई लिखें। हमारे यहाँ तो लोग अब महमूद गजनवी को भी डाकू और चोर साबित करने की पूरी कोशिश करते हैं। पूरा उनके पास मवाद रखा होता है कि ये आए यहाँ था कि जनाब यहाँ से सोना लूटने और ये पता नहीं तरह तरह की बातें। हमें हमारी तारीख जो है सारी वो मुगलों की तारीख है, वो उन लोगों की तारीख है जिन्होंने इस पूरे खत्ते में हुकूमत की है। हमें तो उस पर फख्र है ना, हमें कोई शर्म भी नहीं है। महमूद गजनवी आया, शेर शाह सूरी आया, बाबर आया, औरंगजेब आया, यहाँ पर कितने हुक्मरान आए मुगलों के, अकबर बादशाह आया, सब लोगों ने किया, एक तारीख छोड़कर चले गए। तो रावलपिंडी तारीख का वो एक शहर है जिससे पूरे बरसगीर की तारीख बाद में शायद हुई हो। ये पहले से शहर है जिसे सजाद अजहर ने ढूंढ पाया है। शुक्रिया।